हेलो दोस्तों, कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर 9वीं और 10वीं वर्ग का पढ़ाई शुरू हो चुका है। अगर पिछले क्लास में हमने क्लास 9 का मैथ का सिलेबस का डिस्कस किए थे। आज हम उसका बेसिक पहला चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, और हमारे चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के सिंबल को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो है अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। आज जो है चैप्टर का नाम नहीं लिख देते यहाँ पर, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसमें पहले हम क्या करेंगे, नंबर के बारे में यानी संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद जाके आगे धीरे धीरे क्रम से हम लोग बढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार पौधा धीरे धीरे बढ़ता है ना, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं ना, आपका कॉपी भर जाता है। उसी प्रकार से हम धीरे धीरे नॉलेज लेते लेते थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज ग्रहण कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले संख्या पद्धति में कितने संख्या होते हैं, ये पहले यानी कितने पॉसिबल संख्या संभव है जिससे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। कुल संख्या हमारे पास 10 होता है। 10 संख्या है जिससे कि हम कितनों बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या इस 10 संख्या से ही लिख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्या है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं 10। देखिए 10 जैसे ही लिखते हैं इसी में से रिपीट हो जाता है। ये 10 संख्या जो लिखे ना, इसी में से ये एक देखिए यहाँ, 0 यहाँ, यानी कुल संख्या 10 की आवश्यकता होती है। और कौन कौन सी संख्या है ये भी हम आपको समझा देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं संख्या के बारे में। सबसे पहला जो हमारा संख्या है, आप शायद 8th क्लास में या 7th में पढ़े होंगे। तो पहला जो है प्राकृत संख्या। अब देखिए, जैसा कि हम सोच रहे थे डायरेक्ट सब्जेक्ट का मतलब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन ही स्टार्ट करें, लेकिन हमारा जो काम है सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज देना। आप पढ़े भी हैं तो आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करवाना। बस हम यही जान रहे हैं कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम जान रहे हैं, सर ये बता रहे हैं, लेकिन हम जो है हम सीधा ये जान रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। जीरो से हीरो, जीरो से कहाँ चलना है, जीरो से लेके हीरो तक, ताकि जो बच्चा पढ़ा है उसका रिवाइज हो जाएगा और जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको जानकारी हो जाएगा। तो चलिए, पहला जो है हमारा संख्या वो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या भी लिखा जाता है, प्राकृतिक संख्या भी लिखा जाता है, ठीक ना, घबराइएगा नहीं, कंसंट्रेट रहिए। तो देखिए, गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती आप बचपन में सीखे होंगे। गिनती कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है, यानी 1 से लेकर संख्या अनंत तक चलते रहेगा। तो क्या हुआ, गिनती की संख्या हुआ। आप पढ़े होंगे 100 तक गिनती सिखाते हैं। उसके बाद आप तो खुद हीरो बनने लगते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद इसमें देखिए क्या लिखा गया है, किसी भी संख्या को अगर डिनोट करते हैं ना, उसका जो इंग्लिश में लिखा जाता है वर्ड, तो इंग्लिश वर्ड के पहला लेटर जो होता है ना, कैपिटल, ये कैपिटल, इसी से डिनोट, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल भी दे दिए, एन का मतलब आप समझिएगा प्राकृत संख्या। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे 1 से स्टार्ट होती है गिनती की संख्या,
इधर अनंत तक जाते रहेगी, अनंत यानी ये अनंत तक जाते रहेगी। अगला जो संख्या है पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? गिनती तो सीख लिए आप, जब आपको 10 कहेगा लिखने के लिए तो 10 में 0 आ रहा है, आप तो कहेगा 0 के बारे में नहीं पढ़े। तो 0 सहित, 0 को शामिल जब प्राकृत संख्या में कर दिया, यानी शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे क्या शून्य प्राकृत संख्या है, तो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य जो है गिनती के अंतर्गत नहीं हुआ, बाद में शामिल किया गया है। तो शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में W क्या है? कैपिटल है। तो इस संख्या को W से सूचित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। W यानी पूर्ण संख्या बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलते रहेगा। अगला जो संख्या हमारा है पूर्णांक है, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं। अब पूर्णांक किसको कहेंगे? आप प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली। अब पूर्णांक, पूर्ण संख्या में जो है, पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 से शुरू होता है। अगर इसमें ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर देते हैं पूर्ण संख्या में, तो जो हमको संख्या प्राप्त होता है उन संख्या को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसको जो है Z से डिनोट किया जाता है, इसको I से नहीं Z से डिनोट किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ शून्य, ये जो इधर लिखे हुए हैं, अब देखिए इसमें शून्य, इसमें देखिए तीनों संख्या मिला हुआ, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या मिला हुआ है, मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो इधर जाएगा 0 के इधर, इसको कहेंगे धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। ठीक, उसके बाद इधर वाले जो है इसको कहेंगे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ये 0 जो है, 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या है। अब इसके आगे जो हम बताएंगे वो बताएंगे अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो हम लोग सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सम संख्या देखिए किसको कहते हैं, इसको देखिए सबका समझाने का अलग अलग तरीका होता है। सिर्फ आपकी किस बात को, मतलब किसके द्वारा जो समझाया गया उसको आप पकड़ कर लेते हैं, ये मैंने रखता है। सम संख्या यानी इवन नंबर इसको कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे, आप इसको इस तरीका से बोल सकते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। हम जो लिखे हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। दोनों तरीका से आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके एकदम माइंड सेटअप कीजिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब क्या हुआ? सम संख्या हुआ। उसके बाद जाके देखिए विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं ओड नंबर। अब देखिए जिसमें 2 से पूरा भाग लगा तो सम हो गया, और जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो विषम हो जाएगा। यानी जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे, पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। आप इसको इस तरीका से बोल सकते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं हो वो विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे
3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह से चलता जाएगा। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी जिस संख्या में एक और खुद से भाग लगे, एक और खुद से भाग लगे या एक और खुद से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी बन अथवा लिख दीजिए, यानी आप कह सकते हैं जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड अब किसको कहते हैं? यानी जिस, जैसे कि हम दो का पूछ रहे हैं, गुणनखंड क्या होगा? इस दो में जिस जिस से भाग लगेगा वो उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। जैसे एक से भाग लगेगा तो एक भी इसका गुणनखंड है। उसके बाद देखिए दो से भाग लगेगा तो दो भी गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड में देखिए अगर किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड पूछा जा रहा है तो एक होगा। सबसे छोटा गुणनखंड पूछा जा रहा है तो एक होगा। अगर किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा जा रहा है, सबसे छोटा तो क्या होगा? सबसे छोटा एक होगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड अगर पूछा जाए तो वो संख्या जो जिस संख्या का पूछ रहा है सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वो संख्या होगा, स्वयं वो संख्या होगा सबसे बड़ा गुणनखंड। और सबसे छोटा पूछेगा तो एक, कोई भी संख्या हो उसमें एक से भाग लगेगा। ये समझ गए आप? गुणनखंड के बारे में भी समझ गए। अब यहाँ पर जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो, या तो बोल सकते हैं आप कि जो संख्या केवल एक और खुद से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद जाके फिर अभी 5 6 और है संख्या, 6 संख्या आपको आज हम समझाएं। 6 संख्या अभी और आपको समझाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में, वीडियो में जो कुछ भी हमने बताए समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो का लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप इन सभी पर शेयर जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में जो 9th का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन के चलते जो है अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए हैं, उसका कुछ समय में एग्जाम आने वाला है। जैसे जो अभी कुछ बच्चे ऐसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कहाँ पढ़ रहे थे बाबू, उसका तक सर अभी स्टार्ट नहीं किए, जबकि उसका क्लास हम जो बच्चा मेरे पास रेगुलर है उसका तो आधा से अधिक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बताइए कि वो बच्चा न्यू जो आया है उसको क्या समझ में आएगा। इसलिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ बेसिक से स्टार्ट किए हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और एक एक वीडियो को बारीकी से देखिए। आप में जो भी कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।